और जारी और एक बड़ा अपडेट आपको दे देते हैं। रायपुर से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। नारायण चंदेल होंगे छत्तीसगढ़ में नए नेता प्रतिपक्ष, ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। धर्मलाल कौशिक के स्थान पर नारायण चंदेल अब नए नेता प्रतिपक्ष बनाए गए हैं छत्तीसगढ़ में। ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। छत्तीसगढ़ से एक बड़ी खबर आपको बता दें, नारायण चंदेल के नाम पर मुहर लग गई है नए नेता प्रतिपक्ष के रूप में। विधानसभा में अब बीजेपी के नेता होंगे नारायण चंदेल, सदन के नेता होंगे नारायण चंदेल। ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। धर्मलाल कौशिक को हटा दिया गया है नेता प्रतिपक्ष के पद से। छत्तीसगढ़ बीजेपी में सर्जरी लगातार जारी है। बीजेपी अध्यक्ष के बाद अब नेता प्रतिपक्ष भी बदल दिए गए हैं। नारायण चंदेल के नाम पर मुहर लग गई है। नारायण चंदेल नए नेता प्रतिपक्ष होंगे। ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। रायपुर से बीजेपी की सर्जरी लगातार जारी है। बड़ी बैठक यहां पर की जा रही थी और इसमें आशंका थी, सूत्र जानकारी दे रहे थे कि बदलाव होना लाजमी, और ऐसे में अब नारायण चंदेल के नाम पर मुहर लग गई है। चलेंगे रायपुर, बात करेंगे सहयोगी आशीष तिवारी से। आशीष, अब नारायण चंदेल नए नेता प्रतिपक्ष, कैसे ये फैसला बीजेपी ने लिया, किन पैरामीटर्स पर, किन पैमानों पर? देखिए, नेता प्रतिपक्ष के तौर पर नया चेहरा होंगे नारायण चंदेल। नारायण चंदेल अभी सर्वसम्मति से चुने गए हैं। बीजेपी विधायक की बैठक चल रही थी और बैठक अभी खत्म हुई है और खत्म होते ही इस बात की जानकारी साझा की गई कि नारायण चंदेल ही नेता प्रतिपक्ष चुनेंगे। लगातार इस बात के कयास लगाए जा रहे थे। पहले भी हमने इस बात की जानकारी साझा की थी कि दौर में सबसे आगे कोई चेहरा है तो वो नारायण चंदेल ही है। और अब जब बीजेपी विधायक दल की बैठक शुरू हुई तो शुरुआत में महज 4 से 5 मिनट का वक्त था जब इस बात का इस प्रस्ताव लाया गया और प्रस्ताव लाने के ठीक बाद इस सर्वसम्मति से एक निर्णय लिया गया। सर्वसम्मति से एक निर्णय लिया गया बीजेपी के विधायकों ने कि नारायण चंदेल अब सदन के बीजेपी के नेता होंगे। जी आशीष, चूंकि अब फैसला यहां पर ले लिया है बीजेपी ने, किन पैरामीटर्स पर, किन पैमानों पर, किन चीजों को आधार मानकर फैसला लिया गया कि नारायण चंदेल को जिम्मेदारी दी जाए बीजेपी की ओर से छत्तीसगढ़ विधानसभा में? देखिए, तमाम समीकरण आधार बने हैं। दरअसल जब इस बात को लेकर चर्चा तेज हुई थी कि प्रदेश अध्यक्ष का चेहरा बदला जा रहा है, विष्णुदेव साय को हटाकर अरुण साव पर एक जिम्मेदारी देने की कोशिश की गई। अरुण साव निर्वाचित हुए प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर। उसके बाद से यह सिलसिला चल रहा था। चर्चा इस बात को लेकर थी कि जब प्रदेश अध्यक्ष का चेहरा बदला गया तो नेता प्रतिपक्ष का भी चेहरा बदला जाए। चूंकि दोनों एक ही शहर से आते थे तो बदलना लाजमी भी था। और नामों की फहरिस्त लंबी देखने को मिली थी। डॉक्टर रमन सिंह के नामों का जिक्र होता रहा, अजय चंद्राकर के नाम का जिक्र होता रहा, बृजमोहन अग्रवाल, शिवतन शर्मा के नामों का जिक्र होता रहा। लेकिन जो तमाम पैरामीटर्स जो बने वो नारायण चंदेल के पक्ष में जाते नजर आए। जातिगत समीकरण भी एक फैक्टर के तौर पर कह सकते हैं। ओबीसी कम्युनिटी से नारायण चंदेल आते हैं, बीजेपी के प्रदेश महामंत्री भी हैं और विधायक भी हैं। तो ऐसे में तमाम फैक्टर्स को देखते हुए बीजेपी आलाकमान ने उनके नाम को मंजूरी दी। डी पुरंदेश्वरी आज सुबह जब रायपुर पहुंची तो उनके नाम का लिफाफा लेकर आई और जैसे ही बीजेपी विधायक दल की बैठक यहां पर शुरू हुई तो उस बैठक में ही नारायण चंदेल का एक मात्र नाम था और उस नाम पर सभी विधायकों ने अपनी मुहर लगा दी। आशीष, चूंकि अभी देखने को मिला है, बड़ी खबर राजधानी दिल्ली से भी सामने आई है, तमाम राज्यों में इस तरह के बदलाव देखने को मिल रहा है। छत्तीसगढ़ बीजेपी ने भी बड़ा फेरबदल यहां पर किया। क्या माना जाए कि 2023 के मद्देनजर अब स्विच मोड में आ गई है, एक्शन मोड में आ गई है बीजेपी चुनाव की नजर से? देखिए, पूरी एक्सरसाइज मिशन 2023 की कवायद का ही हिस्सा है। देखिए किस तरीके से चरणबद्ध तरीके से बीजेपी इंटरनल काम कर रही है। पहले यह सवाल जब कार्यकर्ताओं के बीच से उठे कि आक्रामक नेतृत्व की जरूरत राज्य बीजेपी संगठन को है, तब प्रदेश अध्यक्ष के नाम पर सवाल उठा और प्रदेश अध्यक्ष को बदलने की चर्चा शुरू हुई। तमाम नामों पर तब भी विचार किए गए थे, लेकिन अरुण साव का जब नाम चुना गया तो अरुण साव का जब नाम चुना गया तो अरुण साव के साथ भी तमाम फैक्टर्स थे। ओबीसी का एक चेहरा, साहू समाज से आते हैं अरुण साव। इसके साथ साथ जब अब नए नेता प्रतिपक्ष के चुनाव की प्रक्रिया आगे बढ़ी तब भी आशीष के नाम पर मुहर तो लग गई है नारायण चंदेल की। अब नेता प्रतिपक्ष होंगे बीजेपी की ओर से, नाम अब फाइनल हो चुका है। लेकिन गहमा गहमी कैसी देखने को मिल रही है छत्तीसगढ़ बीजेपी दफ्तर में, रायपुर बीजेपी के दफ्तर में माहौल कैसा है? तो नारायण चंदेल के नाम पर मुहर लग गई है।
ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। नारायण चंदेल नए नेता प्रतिपक्ष होंगे और आपको बता दें कि धर्मलाल कौशिक के स्थान पर नारायण चंदेल के नाम पर मुहर लगी। तस्वीरें आपको दिखा दें। देखिए, स्वागत किया जा रहा है नारायण चंदेल का बीजेपी के नेताओं के द्वारा और पूर्व सीएम डॉक्टर रमन सिंह यहां पर मौजूद हैं और नारायण चंदेल को पुष्पहार यहां पर पहनाया, माला उन्हें पहनाई, उनका स्वागत किया जा रहा है नई जिम्मेदारी के लिए। ये देखिए, ये लाइव तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। रायपुर से बीजेपी दफ्तर में बड़ी बैठक हुई। उसके बाद इस बैठक में जो नाम निकलकर सामने आया, जो मंथन किया गया, उसका अमृत ये निकला कि नारायण चंदेल अब नए नेता प्रतिपक्ष होंगे। धर्मलाल कौशिक का रिप्लेसमेंट हो चुका है। ऐसे में बीजेपी की छत्तीसगढ़ प्रभारी डी पुरंदेश्वरी इस बैठक की अध्यक्षता कर रही थी। डॉक्टर रमन सिंह इस बैठक में शामिल थे। तमाम बीजेपी के विधायक इसमें शामिल थे और एक नाम, जैसा कि आशीष तिवारी ने बताया, एक नाम जो निकलकर सामने आया वो नारायण चंदेल का था, जिनके नाम पर मुहर लग गई है छत्तीसगढ़ बीजेपी में। ये बड़ा फैसला, बड़ा बदलाव। दरअसल अब विधानसभा में बीजेपी के सदन के नेता होंगे नारायण चंदेल। ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है छत्तीसगढ़ से। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बड़ा बदलाव जो है वो यहां पर किया गया। देश भर में तमाम राज्यों में सर्जरी बीजेपी कर रही है और उसी क्रम में छत्तीसगढ़ बीजेपी में भी तस्वीर यही देखने को मिली और प्रदेश अध्यक्ष के बाद में अब नेता प्रतिपक्ष के नाम पर मुहर लग गई है। नारायण चंदेल जो है नए नेता प्रतिपक्ष होंगे छत्तीसगढ़ में। ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। स्वागत उनका किया जा रहा है। तमाम बीजेपी के नेता, बीजेपी के विधायक उनका स्वागत कर रहे हैं। डॉक्टर रमन सिंह वहां पर मौजूद है। खुद पूर्व नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक वहां पर मौजूद है, जो कि उनका भी स्वागत यहां पर किया गया। देखिए, स्वागत लगातार किया जा रहा है। बीजेपी के तमाम विधायक वहां पर मौजूद है। बैठक में पहले से ही सभी को बुलाया गया था। उसके बाद सर्वसहमति से इस पर मुहर लगी है कि नारायण चंदेल जो है नए नेता प्रतिपक्ष होंगे। तस्वीर देखिए, बहुत महत्वपूर्ण है तस्वीर अपने आप में, क्योंकि पूर्व नेता प्रतिपक्ष भी उस तस्वीर में है। डॉक्टर रमन सिंह पूर्व सीएम भी उस तस्वीर में नजर आ रहे हैं। इधर नए नेता प्रतिपक्ष जो है नारायण चंदेल, वो भी इस बैठक में, वो भी इस तस्वीर में नजर आ रहे हैं। हालांकि माना यह जा रहा था कि नया नाम निकलकर सामने आएगा। दौड़ में 3 से 4 नाम थे, लेकिन इन सब के बीच में नारायण चंदेल का नाम फाइनल हो गया है। नए नेता प्रतिपक्ष होंगे नारायण चंदेल। ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। छत्तीसगढ़ से इस बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। दरअसल पूरा माजरा यह था कि बदलाव जो था वो लाजमी था और ऐसे में नारायण चंदेल का नाम जो है वो निकलकर सामने आया फौरी तौर पर। तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। देखिए, बड़ी बैठक जो है यहाँ पर की जा रही है। नारायण चंदेल जो है आपसे कुछ देर बाद खुद हमसे बातचीत करेंगे। तस्वीर आपको दिखा, एक साथ चलते हैं, नीचे चलते हैं, एक साथ आपको काफी आइए नीचे एक साथ चलते हैं, एक साथ ले लेते हैं। बोलिए। चलिए, ऐसा है, मैं सबसे पहले तो पार्टी हाईकमान को बहुत बहुत इधर देखो क्या होता है। हाँ, सही बात। या तो सबको ऊपर बुला लो आप, सबको बुला करके कर लो। चलो नीचे यहाँ तो जाइए। अरे हम दोनों रहेंगे। आइए, चलो। चलिए, तो नारायण चंदेल अभी नीचे जा रहे हैं। देख, प्रेस कॉन्फ्रेंस यहाँ पर नारायण चंदेल करने की बात कर रहे हैं। मीडिया से बातचीत करेंगे आपसे कुछ देर बाद। तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। तस्वीर है बीजेपी दफ्तर की। यहीं पर उनका स्वागत हुआ और यहीं पर उनके नाम पर मुहर लगी और उसके बाद अब मीडिया से बातचीत करेंगे नारायण चंदेल नए नेता प्रतिपक्ष छत्तीसगढ़ के। ये बड़ी जानकारी सामने आई। देखिए, तमाम नेता जो है उनके साथ में, खुद पूर्व नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक उनके साथ मौजूद है। नए नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल उनके साथ मौजूद है। डॉक्टर रमन सिंह उनके साथ नजर आ रहे हैं और ऐसे में अब जो है मीडिया से बातचीत करेंगे, अपनी विजन रखेंगे, अपनी बातों को रखेंगे। धर्मलाल कौशिक को नेता प्रतिपक्ष के पद से हटाया गया। तस्वीर सामने आई है, उसमें पूर्व नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक और मौजूदा नए निर्वाचित नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल जो है वो भी इसमें नजर आ रहे हैं। और खास बात यह कि मीडिया से बातचीत करेंगे, उसके बाद बताएंगे अपने विजन, अपने विषयों को बातचीत करेंगे, कैसे ये पूरा जो बदलाव किया गया बीजेपी के द्वारा, किन मुद्दों को ध्यान में रखते हुए किया गया और कैसे विजन होगा छत्तीसगढ़ बीजेपी का 2023 को लेकर। ये तमाम जो है बड़ी बातें होंगी, तमाम बड़े पहलू होंगे जिन पर बीजेपी अब काम करना शुरू करेगी। धर्मलाल कौशिक को नेता प्रतिपक्ष पद से हटा दिया गया है। ये बड़ी अपडेट आपको दे रहे हैं। बड़ी जानकारी इस वक्त छत्तीसगढ़ बीजेपी की ओर से सामने आ रही है और अब नया नाम नारायण चंदेल का निकलकर सामने आया है। नए नेता प्रतिपक्ष होंगे नारायण चंदेल। ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। बीजेपी अध्यक्ष बदले जाने के बाद में अब छत्तीसगढ़ में विधानसभा में बीजेपी का नेता नारायण चंदेल होंगे। ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। मीडिया से बातचीत कर रहे हैं। 2 मिनट में सेटल कर लीजिए। क्यों हड़बड़ा? तो धर्मलाल कौशिक नजर आ रहे हैं और अब से कुछ देर बाद मीडिया से बातचीत करेंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस यहां पर करेंगे दोनों। जी हां, धर्मलाल कौशिक और नारायण चंदेल। तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। देखिए, बस तैयारी है अब से मीडिया से बातचीत करने की और ऐसे में अब से कुछ देर बाद मीडिया से बातचीत करेंगे नए नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल।
धर्मलाल कौशिक वहां पर नजर आ रहे हैं। स्वागत लगातार किया जा रहा है बीजेपी के विधायकों के द्वारा, कार्यकर्ताओं के द्वारा, चूंकि शुभकामनाएं और संदेश, इन सब के अलावा तस्वीर आपको दिखा दे, देखिए पुष्पगुच्छ देकर उनका स्वागत किया जा रहा है। नारायण चंदेल का नए नेता प्रतिपक्ष बनाए गए हैं नारायण चंदेल। तमाम बीजेपी के विधायक पहले से ही बैठक में मौजूद थे, शामिल थे और उसके बाद मीडिया से बातचीत करने जा रहे हैं। तस्वीर आपको दिखा रहे। सभी प्रेस के मित्रों को नमस्कार। आज हमारी विधायक दल की बैठक हुई और सर्वसम्मति से मेरे ऊपर विधायक दल के नेता का जिम्मेदारी पार्टी ने सौंपी। मैं पार्टी हाईकमान का, पार्टी के सभी वरिष्ठ नेताओं का और माननीय धर्म कौशिक जी का बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। मेरे सभी विधायक साथियों का मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं, जिन्होंने सर्वसम्मति से एक मत होकर के ये बड़ी जिम्मेदारी चुनौती के समय मुझे विधायक दल का नेता चुना है। मैं सबके प्रति आभार व्यक्त करता हूं, धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। रही हमारी प्राथमिकता की बात, हम सबको मालूम है कि छत्तीसगढ़ में जो कांग्रेस की सरकार है, श्री भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में जो चल रही है, उसको उखाड़ करके फेंकना और आने वाले 2023 के चुनाव में छत्तीसगढ़ में शान से कमल खिलाना, यह हमारी पहली प्राथमिकता है। और इसके लिए हम सब लोग मिल करके काम करेंगे। भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता उसके लिए जूझेगा। हम सब लोग टीम वर्क के साथ काम करेंगे। छत्तीसगढ़ में जो कांग्रेस की सरकार चल रही है, जो शासन चल रही है, वो शासन नहीं है, कुशासन है। छत्तीसगढ़ सरकार की कोई दिशा नहीं है और इसकी दशा भी ठीक नहीं है। भूपेश सरकार की नीति और नीयत दोनों खराब है और ऐसी सरकार को एक मिनट भी अपने पद में रहने का नैतिक अधिकार नहीं है। जिसने झूठे वादे करके जनादेश प्राप्त किया, जनता के साथ में इस भूपेश सरकार ने, इस कांग्रेस की सरकार ने छल किया है, धोखा किया है और पूरे छत्तीसगढ़ प्रदेश में जनाक्रोश है इस सरकार के खिलाफ। समाज का हर तबका, हर वर्ग इस भूपेश सरकार के खिलाफ में धीरे धीरे विरोध के स्वर उठने लगे हैं। 14 महीने चुनाव बाकी है और ये जो विरोध का स्वर है, आने वाले नवंबर 2023 तक जब विधानसभा का चुनाव आएगा, ये लावा के रूप में फूटेगा और इस भूपेश सरकार को, इस कांग्रेस की सरकार को सत्ता से बाहर करेगा। यही हमारी प्राथमिकता है। भूपेश की सरकार झूठ का पुलिंदा है। कांग्रेस की सरकार, हम कहते हैं कि लबरा मन के गठरी, और आज कमरछठ के दिन, आज कमरछठ का त्योहार है। मैं सभी माताओं बहनों को छत्तीसगढ़ के कमरछठ तिहार के बहुत बहुत बधाई देता हूं, शुभकामना देता हूं और सब माता बहनी मन से निवेदन करता हूं, विनती करता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के विधायक दल के नेता ना और पूरा भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ला, जैसे माता कमरछठ के पूजा करके आते, ओकर बाद में थप्पी लगाते अपन बेटा के पीठ में, तो वैसने थप्पी आज हमला लगाए ताकि हमला ताकत मिले, बल मिले और छत्तीसगढ़ के ये कांग्रेस सरकार के कुशासन से हम मुक्ति पा सकें। मैं पुनः भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के प्रति हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं, धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। मैं सभी हमारे विधायक साथियों के प्रति धन्यवाद ज्ञापित करता हूं, आभार व्यक्त करता हूं और माननीय धर्म कौशिक जी के प्रति आभार व्यक्त करता हूं। उनके नेतृत्व में हमने विधानसभा में बहुत शानदार प्रदर्शन किया, टीम वर्क के साथ में काम किया। हम 14 जरूर थे, लेकिन हर मुद्दे पर, हर विषय पर छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार को सदन के अंदर में हमने घुटने टेकने के लिए मजबूर कर दिया। ऐसे बदलाव की आवश्यकता क्यों पड़ गई चंदेल जी, क्या समझते हैं आप? देखिए, बदलाव तो परिवर्तन जो है प्रकृति का नियम है, कब बदलाव नहीं होता। आदिकाल से लेकर आज तक बदलाव की प्रक्रिया है।
लेकिन आपको मैं कहना चाहता हूं कि कांग्रेस पूरे देश में समाप्ति की ओर है। कांग्रेस का जो सूरज है वो अस्त होने वाला है। सिर्फ राजस्थान और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस बची है। अब कांग्रेस के पांव के नीचे कोई जमीन नहीं है और इसलिए इन पंक्तियों के साथ में मैं कांग्रेस के बारे में बोलना चाहता हूं कि तेरे पैरों के नीचे अब कोई जमीन नहीं है। ताज्जुब है कि फिर भी तुझे यकीन नहीं। धन्यवाद। पर निशाना साधा और स्पष्ट रूप से कहा कि कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि आने वाले वक्त में 2023 में हम कांग्रेस को उखाड़ फेंके। आपका कार्यकाल कैसा? पौने 4 साल के कार्यकाल में नेता प्रतिपक्ष के रूप में छत्तीसगढ़ के हर वर्ग के आवाज को हमने बुलंद करने का प्रयास किया है और सड़क से लेकर के सदन तक की लड़ाई हमने लड़ी है हमारे सभी विधायक साथियों के सहयोग से। मैं अपने कार्यकाल में मुझे काम करने का अवसर मिला, मैं अपने कार्यों से संतुष्ट हूँ। मैं राष्ट्रीय नेतृत्व नड्डा जी को, नरेंद्र मोदी जी को, अमित शाह जी का आभार व्यक्त करता हूं कि जिन्होंने मुझे काम करने का अवसर दिया और आगे जो भी अवसर देंगे उस जवाबदारी को निभाएंगे। आज सबसे पहले नारायण चंदेल जी का नाम का प्रस्ताव मैंने रखा नेता प्रतिपक्ष के लिए। ननकीराम पुन्नूलाल बोहले जी ने समर्थन किया और उसके बाद हमारे सभी साथियों ने उसका समर्थन किया है। सर्वसम्मति से नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल जी चुने गए हैं। मैं उनको बहुत बहुत बधाई देता हूं और उनके नेतृत्व में हम आने वाले समय में विधानसभा में आवाज़ बुलंद करेंगे और 2023 में भाजपा की सरकार बनाएंगे, ऐसा हमने संकल्प लिया है। आज के इस अवसर पर आप लोग देखे हैं कि विधानसभा के अंदर में अनेक ऐसे मुद्दे आए हैं जिस पर सरकार निरुत्तर रही है। सदन के कमेटी से जांच हो, ये भी हमने प्रश्न लगाया और उनकी कमेटी की घोषणा हुई। इसके साथ में चाहे संविदा कर्मी का मामला हो या उसके बाद में जो खरीदी का मामला हो और अन्य जो मामले हो, सरकार लगातार घिरती हुई आई है। 14 हमारी संख्या जरूर रही है, लेकिन एकजुटता पूरी दिखी है और एकजुटता के साथ में हम लोगों ने काम किया है। हम आने वाले अब समय में भाई नारायण चंदेल जी के नेतृत्व में विधानसभा के अंदर और पार्टी के नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव जी के नेतृत्व में हम सब लोग काम करेंगे और ये पृष्ठभूमि हम 2023 की रख रहे हैं कि भ्रष्टाचारी सरकार को निकाल करके फेंकना है और 2023 में भाजपा की सरकार बनानी है। मैं प्रिंट मीडिया के साथियों को भी बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप लोगों ने लगातार हमारी आवाज़ को बुलंद करने का आप लोगों ने जो मदद किया और आप लोगों ने दूर अंतिम छोर तक पहुंचाया, उसके लिए मैं आपका भी आभार व्यक्त करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आने वाले समय में आपका भी ये सहयोग निरंतर जारी रहेगा। देखिए, मैं विधायक हूं, 1.5 साल में चुनाव है और 1.5 साल में यही तैयारी होगी। सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए पूरा प्रदेश में दौरा करेंगे, क्षेत्र में दौरा करेंगे और इनके जो जन विरोधी नीति है उसको लेकर के सड़कों पर जाएंगे। कौशिक जी, विधानसभा में 3.5 साल या 4 साल का जो भी वक्त रहा, जहाँ पे आप लोगों ने बहुत शानदार काम किया, इस घटनाक्रम से उसके पीछे कुछ कारण आपने खुद टटोला क्या कि आपसे क्या कमी रह गई? देखिए, मुझे टटोलने की आवश्यकता नहीं है। नेतृत्व के ऊपर भरोसा होना चाहिए। नेतृत्व परिवर्तन करते रहते हैं और हमें उस आशा और बुलंदी के साथ काम करना चाहिए कि अंतिम नहीं है और राजनीति में कभी अंतिम नहीं होता, फिर शुरुआत होती है। और इसलिए हम लोग को जो अवसर मिला है, हमने काम किया। जो भी जवाबदारी देंगे उसके लिए हम लोग तत्पर रहना चाहिए। चलिए, सबको धन्यवाद जी। आपके प्रदेश अध्यक्ष भी पिछड़े वर्ग से, आप भी पिछड़े वर्ग से, तो क्या बीजेपी जिसके मूलभूत सिद्धांतों में जाति और इस तरीके के व्यक्तिवाद की राजनीति की कोई जगह नहीं है, छत्तीसगढ़ क्या उसका दृष्टांत दूसरा बन रहा है? चलिए, आप सबको धन्यवाद। हेलो।
तो मीडिया से बातचीत कर रहे थे धर्मलाल कौशिक और नारायण चंदेल। साफ तौर पर इस बात का जिक्र किया कि हमारा विजन छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार को उखाड़ फेंकना होगा। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पर भी निशाना साधा। साफ तौर पर कहा कि आने वाले 14 महीने में विधानसभा के चुनाव है और ऐसे में इन 14 महीने में बीजेपी वो कर दिखाएगी जो उन्हें लक्ष्य दिया गया है। ऐसे में न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की खबर पर यह बड़ी मुहर लगी है। इस बात का जिक्र हम कर रहे हैं। न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ ने पहले ही इस खबर को दिखाया था, प्रस्तावित किया था कि नारायण चंदेल नए नेता प्रतिपक्ष होंगे। हमने इसकी सहमति की खबर दिखाई थी। तमाम विधायकों ने इस पर सहमति जताई है और ऐसे में अब नारायण चंदेल को छत्तीसगढ़ का नया नेता प्रतिपक्ष बनाया गया है। ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। खास बात यह है कि ओबीसी वर्ग से ताल्लुक रखते हैं और ऐसे न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की खबर पर एक बार फिर से मुहर लग गई है। चलेंगे राजधानी रायपुर, बात करेंगे आशीष तिवारी से। आशीष, अब मुहर जो है न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की खबर पर लगी है। नारायण चंदेल जो है वो नए नेता प्रतिपक्ष होंगे। क्या कुछ विजन, क्या कुछ कहा मीडिया से बातचीत में नारायण चंदेल ने? देखिए, मीडिया से बातचीत में नारायण चंदेल तो दो टूक कह रहे हैं कि एकजुटता के साथ हम सदन के भीतर सरकार को कटघरे में खड़ा करेंगे, सवाल पूछेंगे और उनकी अहम प्राथमिकताओं का जिक्र करते हुए नारायण चंदेल ये कह रहे हैं कि मिशन 2023 का जो बड़ा लक्ष्य बीजेपी लेकर चल रही है उस लक्ष्य को पूरा करेंगे और सत्ता से कांग्रेस को बेदखल करेंगे। ये बड़ी प्राथमिकता की बात कर रहे हैं नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल। लेकिन साथ ही साथ एक महत्वपूर्ण कोट यहाँ पर, एक महत्वपूर्ण रिएक्शन बयान धर्मलाल कौशिक का भी निकलकर सामने आया जब उनसे ये पूछा गया कि इस अहम बदलाव के बाद उनकी क्या जिम्मेदारी होगी। धर्मलाल कौशिक ये कहते नजर आए कि जो जिम्मेदारी केंद्रीय नेतृत्व ने दी है उसका बखूबी उन्होंने निर्वहन किया है और राजनीति ऐसी चीज है कि जिम्मेदारियां बदलती रहती हैं। आज कुछ और जिम्मेदारी, कल कुछ और जिम्मेदारी। तो भविष्य की संभावनाओं को यहाँ पर व्यक्त करने की कोशिश धर्मलाल कौशिक कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण बात कि देखिए तस्वीरों में देखिए कि किस तरीके से यहाँ पर धर्मलाल कौशिक यहाँ से निकल गए हैं और नारायण चंदेल यहाँ पर लोगों से बातचीत करते नजर आ रहे हैं। नारायण चंदेल के समीकरण पर जो हम बातचीत कर रहे थे कि आखिर वो समीकरण कौन से थे, वो फैक्टर कौन से थे, तो फैक्टर यही निकल कर आया कि बीजेपी की पॉलिटिक्स का एक बड़ा जो सेंटर पॉइंट है, जो एक बड़ा फैक्टर पॉइंट है वो है ओबीसी फैक्टर। यानी ओबीसी फैक्टर के बूते बीजेपी मिशन 2023 की रणनीति पर काम करती हुई नजर आ रही है। प्रदेश अध्यक्ष के नाम को लेकर जब चर्चा हुई तब भी अरुण साव के नाम पर मुहर लगी। अरुण साव भी ओबीसी वर्ग से आते हैं और नारायण चंदेल भी ओबीसी वर्ग से आते हैं। तो ये एक बड़ा फैक्टर देखने को मिल रहा है। न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ ने लगातार ये खबर चलाई, लगातार हम ये बता रहे थे कि नारायण चंदेल मजबूत चेहरे होंगे, नारायण चंदेल का नाम सबसे आगे चल रहा है, नारायण चंदेल ही नेता प्रतिपक्ष हो सकते हैं। तमाम नामों के पहले हमने नारायण चंदेल का नाम रखा था और ये स्पेसिफिक सोर्सेज के जरिए ये नाम निकलकर सामने आ गया था। क्योंकि अब नारायण चंदेल की ताजपोशी बतौर नेता प्रतिपक्ष हो गई है तो एक नई जिम्मेदारी की शुरुआत यहाँ पर नारायण चंदेल करते नजर आएंगे। यहाँ पर नारायण चंदेल भीड़ से घिरे हुए हैं और हम कोशिश करेंगे कि उनसे हमारी बातचीत हो और उन समीकरणों को सीधे उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि नारायण चंदेल आखिर किन समीकरणों के बूते नेता प्रतिपक्षीय पायदान पर पहुंचे हैं। लेकिन यहाँ पर एक जानकारी ये भी बता दूं कि नारायण चंदेल को जिम्मेदारी जिस वक्त दी गई है उस वक्त छत्तीसगढ़ विधानसभा में महज 3 सेशन बाकी हैं। शीतकालीन सत्र होना है, बजट सेशन होना है और चुनाव के ठीक पहले मानसून सत्र होना है जी। तो इन 3 सत्रों में उनकी अहमियत बतौर नेता प्रतिपक्ष कितनी होगी ये एक बड़ा फैक्टर देखने को मिल सकता है। लेकिन इस वक्त की यही बड़ी खबर है कि नारायण चंदेल को बीजेपी विधायक दल ने सर्वसम्मति से आपके पास में हमारे साथ में विकास उपाध्याय जुड़ चुके हैं कांग्रेस के विधायक के साथ। स्वागत है आपका न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में। विकास उपाध्याय जी, कैसे देखते हैं इस बड़े बदलाव को छत्तीसगढ़ बीजेपी में? हेलो जी, कैसे देखते हैं आप इस बड़े बदलाव को छत्तीसगढ़ बीजेपी में? हेलो हेलो विकास जी, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? चलेंगे एक बार फिर आशीष तिवारी के पास में। आशीष, चूंकि 14 महीने का वक्त बचा हुआ है, ऐसे में विधानसभा चुनाव में आपने बताया 3 सेशन यहां पर बचे हैं, मानसून है, शीतकालीन है, उसके अलावा बजट सत्र है। 3 सत्रों में यहां पर नेता प्रतिपक्ष को अपनी जिम्मेदारी निभानी होगी। बीजेपी के पास में ज्यादा वक्त नहीं है और ऐसे में कितने ज्यादा महत्वपूर्ण ये 14 महीने हो जाते हैं, क्योंकि अब जो लक्ष्य दिया गया है, चूंकि जाहिर सी बात है अध्यक्ष भी बदले गए हैं, नेता प्रतिपक्ष बदले गए हैं, लक्ष्य बड़ा है, सरकार को गिराने का, सरकार को उखाड़ फेंकने की बात भी लगातार कर रहे हैं। कितने महत्वपूर्ण वक्त है ये?